हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित होने के सारे रास्ते साफ हो गए हैं। और इस बारे में मैंने कल ही पर्यावरण मंत्री से बात की थी और उम्मीद है कि उनकी चिट्ठी आ गई होगी। अगर आज उनकी चिट्ठी आ गई होगी तो आज ही हम एजेंसी को अपना काम आरंभ करने की चिट्ठी जारी कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने बिजली की दरों में सरचार्ज को बढ़ाने के संबंध में साफ करते हुए कहा कि हरियाणा में किसी भी प्रकार का बिजली सरचार्ज नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि पिछले साल का जो सरचार्ज था उसे ही कंटिन्यू किया गया है। अंबाला के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने यहाँ पर बेहतरीन अस्पताल बनाया, जिसमें पहले ओपीडी 300 थी, आज 3000 के पार वातानुकूलित अस्पताल बना के दिए और सभी प्रकार के डॉक्टरों की सुविधा है वहां पर। कैंसर का अस्पताल, लेकिन लोग बीमार ना हो, हमने उसकी भी चिंता की जी। हमने सुभाष पार्क बना के और आज हम ये साइकिल ट्रैक बनाकर बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आज एक्सरसाइज के ऊपर बहुत जोर दिया और जो साइकिलिंग है इसमें पूरी एक्सरसाइज हो जाती है सारे शरीर की। और मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं जब मुझे टाइम मिले मैं यहाँ पर रोज साइकिल चलाया करूं। हमने साइकिलें लेके यहाँ रखनी है, लोगों ने आना है, अपनी साइकिल लेनी है और हम इसको ऐप से अटैच कर देंगे। फिर अपनी ऐप में करेगा और उसका लॉक खुल जाएगा और वो अपने चक्कर लगाएगा जितने उसको लगाने और साइकिल खड़े करके चला जाएगा ताकि दूसरे चलाते रहे। उसकी कोई किराया वगैरह? हमने 10 साइकिलें रखी हैं जी, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो जितनी और होंगी हम उतनी साइकिलें यहाँ पर और लाकर रखेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि जैसे सुभाष पार्क में लोग घूमकर अपनी स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो साइकिल चलाकर अपने आप को, क्योंकि किसी भी सड़क पर चलाना आसान नहीं है। सारी सड़कों पर रश है, भीड़ है, और ये वो सड़क है जिस सड़क पर कोई आया नहीं करता था। जब हम पढ़ा करते थे तो हमें मना करा करते थे कि उस सड़क पर नहीं जाना, वहां पे सरकटा घूमता, ऐसा उस वक्त बताया करते थे। हालांकि कोई सरकटा वगैरह नहीं। अब आप देखो इस सड़क के ऊपर हमने एक कोने पर जो नाइट फूड स्ट्रीट बनाकर दे रहे हैं, जिसका इंटीरियर हो रहा है और जल्दी उसका उद्घाटन होगा। सारे हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रदेशों से लाकर वहां पर व्यंजन परोसे जाएंगे और लोग बैठकर उसके लजीज व्यंजनों का आनंद ले सके। हमने दोनों तरफ लाइटें भी लगवाई हैं, गांधी ग्राउंड के भी लाइटें लगवाई हैं। सामने क्रिश्चियन वो है क्रिश्चियन जो कब्रिस्तान है, उसकी भी लाइटें लगा के दी हैं। अब ये हमारा यहाँ पर बन रहा है फायर ब्रिगेड स्टेशन, फायर ब्रिगेड का वो भी बेहतरीन बिल्डिंग विद रेजिडेंसी यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर हमने अंबाला की सबसे बड़ी खूबसूरती, अंबाला में एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी, हम कमर्शियल कम्प्लेक्स बना कर ले रहे हैं, जिसमें बैंक्स भी आएंगे और बड़ी बड़ी चेन्स भी आएंगी यहाँ पे जो स्टाफ है। और इसमें बकायदा नीचे हमने कार पार्किंग भी बनाई है और इसमें ओपन एयर रेस्टोरेंट भी बनाएंगे। और आप देखिए कितनी खूबसूरती अब इसकी निकल रही है, शीशे लग रहे हैं। तो हम लगातार अंबाला को जो इसकी हक है वो दिलाने की लगातार हम कोशिश करेंगे। साइकिल का जो है ये निःशुल्क रहेगा, किस तरह रहेगा इसमें? निःशुल्क ही रहेगा। और इसके अलावा ओपनिंग की फाउंटेन की भी क्या है उसका करना? नहीं, और की और बताएंगे फिर तो। अभी फुहारा जो अभी आपने फाउंटेन की है अभी, ये बाहर हमने चौक के ऊपर ये खूबसूरत स्थान है। ये आई लव
हमारी अम्बाला कैंट ये हमने बनाया है। इसमें फाउंटेन्स लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, खूबसूरत बनाया है। ये एक सेल्फी पॉइंट है कि अम्बाला के लोग इसके आगे खड़े होके प्राउडली गर्व के साथ खड़े होकर यहाँ पर अपनी सेल्फियां खींच सके। ये हमने सेल्फी पॉइंट बनाया और बिल्कुल सेंटर के बीच में बनाया। बड़ी जल्दी हम ये जो सड़क है जगाधरी रोड ये मंजूर हो चुका हुआ, इसमें भी फैंसी लाइट्स लगा रहे हैं। जैसी सदर बाजार या राय मार्केट में लगी है वैसी इसमें चारों तरफ अम्बाले को हम तैयार कर रहे हैं पूरी तरह से खूबसूरत। कितना इस पे लागत आई है? लागत इज नो क्वेश्चन, लोगों की फैसिलिटीज द क्वेश्चन, इसलिए लागत पर हम ध्यान नहीं देते। लागत गिनने वाले और हैं, वो गिनते हैं कितने का लगा कितने का नहीं। हम नहीं, हम तो काम होना चाहिए, काम होगा जितने पैसे होंगे और नहीं तो हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने डाटा एकत्रित किया है और अच्छी बात है। मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ कि सरकार ने ये डाटा एकत्रित किया है। और सारे बाकी पटवारियों से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों का काम किया करे और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। देखिए 800 मेगावाट यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट लगाने के सारे रास्ते साफ हैं। उसकी कल मैंने पर्यावरण मंत्री जी से बात की थी और आज उसकी चिट्ठी आ गई होगी और चिट्ठी आ गई होगी तो आज हम BHEL को अपना काम आरंभ करने की चिट्ठी जारी कर। सरचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों के साथ विश्वासघात। देखिए ये चिट्ठी पढ़ते नहीं है, ये पिछले साल की चिट्ठी है। उन्होंने तो कहा भी जो पिछले साल था वही जारी रहेगा, पर ये तो बयान बहादुर हैं। तो फटाफट कोई चिट्ठी देखिए, अरे भैया पढ़ लो, वकील हो, सारी चिट्ठी पढ़ लो, उसमें क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू लिखा हुआ है, नया कोई नहीं लगाया। देखिए मोहनलाल जी ने कहा मैं निर्दोष और जो गवाह थी उसने भी कहा मैं निर्दोष। और मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल पुलिस की जांच में वो निर्दोष साबित होंगे। परंतु जब तक हिमाचल की पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती तब तक पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उनको इस पद से त्याग पत्र देते रहना चाहिए।